Hello guys, I am Bhupinder Singh, English teacher from SDS Public Senior Secondary School and Horizon Career Institute. Today I am going to teach you fourth lesson of supplementary reader snapshot. The name of lesson is Albert Einstein at school. As you know, Albert Einstein was a great scientist. But do you know, in his school days, he was little interested in classroom study. Albert Einstein is regarded as the greatest physicist since Newton. न्यूटन के बाद से अल्बर्ट आइंस्टीन को महानतम भौतिक शास्त्री माना जाता है. In the following extract from the young Einstein, the well-known biographer Patrick Pringle describes the circumstances which led to Albert Einstein's expulsion from a German school. The young Einstein से अवतरित ये लेख, जिसमें जाने माने जीवनी लेखक पैट्रिक प्रिंगल ने उन परिस्थितियों का वर्णन किया है जो अल्बर्ट आइंस्टीन के जर्मनी के एक स्कूल के निष्कासन के कारण बने. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. इन व्हाट ईयर, Einstein asked the history teacher, did the Prussians defeat the French at Waterloo? इतिहास के अध्यापक ने पूछा, आइंस्टीन, प्रशिया वालों ने वाटरलू में फ्रांसीसियों को किस वर्ष हराया था? आई डोंट नो सर. श्रीमान जी, मुझे नहीं पता. वाई डोंट यू नो? तुम्हें क्यों नहीं पता? यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ. तुम्हें ये बहुत बार बताया गया है. आई मस्ट हैव फॉरगॉटन. मैं अवश्य ही भूल गया. डिड यू एवर ट्राई टू लर्न? क्या तुमने कभी याद करने की कोशिश की? आस्क्ड मिस्टर ब्राउन. श्रीमान ब्राउन ने पूछा. नो सर, अल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी. नहीं श्रीमान जी, अल्बर्ट ने अपनी सामान्य अविचारित ईमानदारी से कहा. वाई नॉट? क्यों नहीं? आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स. मुझे तिथियां याद करने में कोई तर्क नहीं दिखाई देता. वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन अ बुक. कोई भी उन्हें जब चाहे किसी पुस्तक में, किसी किताब में देख सकता है. मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स. श्रीमान ब्राउन कुछ क्षणों के लिए स्पीचलेस हो गया. मीन्स उसके पास शब्द नहीं थे. यू अमेज मी आइंस्टीन, ही सेड एट लास्ट. अंत में उन्होंने कहा, आइंस्टीन, तुम मुझे चकित करते हो. डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स. क्या तुम ये महसूस नहीं करते हो कि कोई व्यक्ति अधिकतर तथ्यों को हमेशा पुस्तकों में देख सकता है? दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल. ये बात उन सभी तथ्यों पर लागू होती है जो तुम स्कूल में सीखते हो. यस सर. हाँ श्रीमान. देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स. तो मुझे समझना चाहिए कि तथ्यों को सीखने में, याद करने में तुम्हें कोई बात नज़र नहीं आती. फ्रैंकली, स्पष्ट रूप से, सर श्रीमान, आई डोंट. जी नहीं, मुझे कोई बात नहीं समझ में आती, सेड अल्बर्ट. अल्बर्ट ने कहा. देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल. फिर तो तुम्हारा शिक्षा में जरा भी विश्वास नहीं. ओह यस सर, आई डू. आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन. जी हाँ श्रीमान, ऐसी ही बात है मेरे विचारों में. तथ्यों को याद करने में, मेरे विचारों में तथ्यों को याद करना ही शिक्षा नहीं है. In that case, said the history teacher with
heavy sarcasm. Perhaps you will be so kind as to tell the class the Einstein theory of education. तो इस मामले में इतिहास के अध्यापक ने कठोरता से कटाक्ष करते हुए कहा, आपकी बहुत कृपया होगी यदि आप कक्षा को आइंस्टीन के शिक्षा सिद्धांत के बारे में समझाओ। अल्बर्ट फ्लश्ड। अल्बर्ट शर्म से लाल हो गया। आई थिंक इट इज़ नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज़। मेरे विचार में तथ्यों का नहीं बल्कि विचारों का महत्व होता है। He said, उसने कहा, I don't see the point in learning the dates of battles or even which of the armies killed more men. युद्धों की तिथियां जानने अथवा कौन सी सेनाओं ने अधिक व्यक्ति मारे के विषय में जानने में मुझे कोई तुक नज़र नहीं आती। I would be more interested in learning why those soldiers were trying to kill each other. मेरी इस बात को जानने में ज़्यादा रुचि होगी कि वे सैनिक एक दूसरे को मारने का प्रयास क्यों कर रहे थे। That's enough. बहुत हो गया। मिस्टर ब्राउन्स आइज़ वर कोल्ड एंड क्रूर। मिस्टर ब्राउन की आंखें ठंडी और गुस्से में थी, क्रोध में थी। We don't want a lecture from you, Einstein. हमें तुम्हारा भाषण नहीं चाहिए, आइंस्टीन। You will stay in for an extra period today. Although I don't imagine it will do you much good, it won't do the school any good either. आज तुम एक अतिरिक्त पीरियड के लिए स्कूल में ठहरोगे। हालांकि मेरे विचार में इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा और ना ही इसमें स्कूल को कोई लाभ होगा। यू आर अ डिस्ग्रेस। तुम एक कलंक हो। आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम। मैं नहीं जानता कि तुम स्कूल में लगातार क्यों आते हो। इट्स नॉट माई विश सर। इसमें मेरी मर्जी नहीं है, श्रीमान अल्बर्ट पॉइंटेड आउट। अल्बर्ट ने संकेत दिया। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड ought टू बी ashamed ऑफ योर सेल्फ। तो तुम एक अनग्रेटफुल एहसान फरामोश लड़के हो और तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे। मेरा सुझाव है कि तुम अपने पिता से कह दो कि तुम्हें स्कूल से ले जाएं। अल्बर्ट फेल मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून। नोट दैट इट हैड बीन अ बैड डे। मोस्ट डेज वर बैड नाउ anyway, but because he had to go back to the hateful place the next morning. अल्बर्ट उस दोपहर को दुखी हो गया। इसलिए नहीं कि वह दिन बुरा रहा, हालांकि अधिकतर दिन उसके बुरे हुआ करते थे, किंतु इसलिए कि अगली सुबह दोबारा उसे उसी हेटफुल प्लेस, घृणित स्थान पर वापस जाना पड़ेगा। He only wished his father would take him away, but there was no point in even asking. उसकी केवल इतनी ही इच्छा थी कि उसके पिता उसे स्कूल से ले जाएं, परंतु ऐसा पूछने में भी कोई तुक नहीं था। He knew what the answer would be. वो जानता था कि उसका जवाब क्या होगा। He would have to stay until he had taken his diploma. उसे तब तक वहाँ रुकना पड़ेगा जब तक वो डिप्लोमा नहीं ले लेता, यानी पासिंग सर्टिफिकेट उसे नहीं मिल जाता। Going back to his lodging did not cheer him up. His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarters of Munich. अपने निवास पर पहुंचने के बाद भी उसे प्रसन्नता नहीं मिली। अल्बर्ट के पिता के पास खर्च करने के लिए इतनी कम धनराशि थी कि अल्बर्ट ने म्यूनिक के सबसे गरीब कमरों में से एक कमरा लिया था। He did not mind the bad food and lack of comfort or even the dirt and squalor, but he hated the atmosphere of slum violence. वह घटिया भोजन और आराम के अभाव की या गंदगी और धूल की भी परवाह नहीं करता था, परंतु वह गंदी बस्ती के
हिंसात्मक वातावरण से घृणा करता था। हिज लैंडलेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली, उसकी मकान मालकिन नियमित रूप से अपने बच्चों को पीटा करती थी। एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर, और हर शनिवार को उसके पति शराब पी कर आता और उसे पीटता था। बट एट लीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन विच इज़ मोर देन आई कैन से, किंतु तुम्हारे पास स्वयं का अपना एक कमरा है जो मैं कह सकता हूँ कि बहुत है। said यूरी when he called round in the evening, यूरी ने कहा जब वह शाम को घूमने आया, शाम को अल्बर्ट से मिलने आया। एट लीस्ट यू लिव अमंगस्ट सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स, said अल्बर्ट। कम से कम तुम सभ्य व्यक्तियों में तो रहते हो, हालांकि वे सभी निर्धन विद्यार्थी हैं, अल्बर्ट ने बोला। दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, यूरी रिप्लाइड, यूरी ने जवाब दिया, वो सभी सभ्य नहीं हैं। डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वॉज किल्ड लास्ट वीक इन अ डुअल, क्या तुमने नहीं सुना कि पिछले सप्ताह उनमें से एक झगड़े में मार दिया गया था। एंड वट हैपन्स टू द वन हु किल्ड हिम, और जिसने उसे मारा है उसका क्या हुआ। नथिंग ऑफ कोर्स, वास्तव में कुछ नहीं। ही इज़ इवन प्राउड ऑफ इट, उसे तो इस बात पे गर्व है। हिज ओनली वरी इज़ दैट द ऑथोरिटीज़ हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर डुअल्स, उससे केवल एकमात्र चिंता है कि अधिकारियों ने उसे और अधिक झगड़े करने के लिए मना कर दिया। ही इज़ अपसेट अबाउट दिस because he hasn't a single scar on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor। तो ये सुनकर परेशान था क्योंकि उसके चेहरे पर सम्मान के प्रतीक के रूप में अपने बाकी बचे जीवन में धारण करने के लिए घाव का एक निशान भी नहीं है। exclaimed Albert, and these are the students। अल्बर्ट ने हैरानी से कहा, और ये विद्यार्थी हैं। वेल यू विल बी अ स्टूडेंट वन डे, सेड यूरी, ठीक है तुम भी एक दिन विद्यार्थी बनोगे, यूरी ने कहा। आई डाउट इट, मुझे इसमें संदेह है, सेड अल्बर्ट ग्लमली, अल्बर्ट ने उदासी से कहा। आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्ज़ाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी स्कूल का डिप्लोमा प्राप्त करने की परीक्षा उत्तीर्ण कर सकूंगा या कर पाऊंगा। He told his cousin Elsa the same next time she came to Munich. Normally she lived in Berlin, where her father had a business. अगली बार जब उसकी चचेरी बहन एल्सा म्यूनिक आई तो उसने उसे भी यही बातें बताई। प्राय वह बर्लिन में रहा करती थी जहाँ उसके पिता का व्यापार था। आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्ज़ाम्स, मुझे विश्वास है तुम परीक्षा पास करने के लिए बहुत कुछ सीख सकते हो अल्बर्ट। इफ़ यू ट्राई, अगर तुम कोशिश करो, सी सेड, उसने कहा। आई नो लोड्स ऑफ बॉयज़ हु आर मच मोर स्टूपिड दैन यू आर हु गेट थ्रू। वह बोली, मैं ऐसे बहुत से लड़कों को जानती हूँ जो तुमसे भी अधिक बुद्धू हैं और वो पास हो जाते हैं। दे से you don't have to know anything, you don't have to understand what you are taught। वे कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी याद करना नहीं पड़ेगा और जो कुछ तुम्हें पढ़ाया जाता है वह भी तुम्हें समझना नहीं पड़ेगा। just be able to repeat it in the exam, केवल परीक्षा में उसे दोहराने के योग्य बन जाओ। That's the whole trouble, said Albert, I am no good at learning things by her। यही तो सारी परेशानी है, अल्बर्ट बोला, मैं चीज़ों को दिल से याद रखने में सक्षम नहीं हूँ, अच्छे तरीके से लर्न नहीं कर पाता हूँ। यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट, तुम्हें इसमें अच्छे होने की ज़रूरत नहीं है। एनीवन कैन लाइक अ पैरट, तोते की भांति कोई भी रट सकता है। यू जस्ट डोंट ट्राई, तुम केवल कोशिश नहीं करते। एंड येट आई ऑलवेज सी यू विद अ बुक अंडर योर आर्म, एडेड एल्सा, फिर भी मैं तुम्हें हमेशा अपनी बगल में एक पुस्तक लिए हुए देखती हूँ, एल्सा ने
साथ में जोड़ा। वट इज़ द वन यू आर रीडिंग, वे कौन सी पुस्तक है जो तुम पढ़ रहे हो। अ बुक ऑन जियोलॉजी, एक भूविज्ञान की पुस्तक। जियोलॉजी, भूविज्ञान, रॉक्स एंड थिंग्स, चट्टानें और वस्तुएं। डू यू लर्न दैट, क्या तुम उन्हें सीखते हो। नो वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल, नहीं हमारे स्कूल में मुश्किल से ही विज्ञान या साइंस पढ़ाई जाती है। देन वाई आर यू स्टडिंग इट, फिर तुम इसे क्यों पढ़ रहे हो। बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मुझे पसंद है। इजंट दैट अ गुड इनफ रीज़न, का ये कारण पर्याप्त नहीं है। एल्सा साइड, एल्सा ने आ भरी। यू आर राइट ऑफ कोर्स अल्बर्ट, शी सेड, बट इट वॉन्ट हेल्प विद योर डिप्लोमा। निसंदेह तुम ठीक कहते हो अल्बर्ट, उसने कहा, परंतु इससे तुम्हारे डिप्लोमा में कोई सहायता नहीं मिलेगी। Apart from books on science, his only comfort was music, and he played his violin regularly until his landlady asked him to stop. विज्ञान की पुस्तकों के अतिरिक्त उसे केवल संगीत से कंफर्ट, आराम मिलता था, और वह नियमित तौर पर उस समय तक अपने वायलिन बजाता रहता था जब तक उसकी मकान मालकिन उसे बंद करने के लिए नहीं कहती थी। That wailing gets on my nerves, she said. There's enough noise in this house with all the kids howling. यह है वायलिन, इसकी तीखी आवाज़ मेरी नसों को खींच लेती है, वह कहती थी। इस घर में सभी बच्चों के चिल्लाने का पहले ही अत्यधिक शोर है। अल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू पॉइंट आउट दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वॉज शी हु मेड देम हाउ। अल्बर्ट उसे यह बताने के लिए लालायित हो गया कि अधिकांश समय वह स्वयं उन्हें चीखने के लिए बाध्य करती है। विद ऑल द किड्स हाउलिंग। अल्बर्ट was tempted to point out that most of the time it was she who made them howl, but he decided it was better to say nothing. लेकिन उसने निर्णय किया कि वह इस बारे में कुछ नहीं कहेगा, कुछ ना कहना ही बेहतर है। I must get away from here, he told Yuri. मुझे यहाँ से अवश्य चले ही जाना चाहिए, उसने यूरी को बताया। After 6 months alone in Munich, 6 महीने अकेले म्यूनिक में रहने के बाद, It is absurd that I should go on like this. इस तरह जाना एक मूर्खतापूर्ण होगा। कहने मतलब अगर मैं ऐसे ही स्कूल जाता रहा तो ये मूर्खतापूर्ण होगा। इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी एंड एवरी वंस टाइम। और अंत में यही निकल कर आएगा कि मैंने अपने पिता का धन बर्बाद कर दिया और सभी का समय नष्ट कर दिया। इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ़ आई स्टॉप नाउ। ये सभी के लिए बेहतर होगा कि यदि अब मैं स्कूल जाना बंद कर दूँ। एंड देन वट विल यू डू, यूरी आस्क्ड। और तब तुम क्या करोगे, यूरी ने पूछा। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। इफ़ आई गो टू मिलान आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक। यदि मैं मिलान चला जाता हूँ तो मुझे भय है कि मेरे पिता मुझे वापस भेज देंगे। अनलेस हिज आइज ग्लीम्ड विद अ सडन आइडिया, जब तक उसकी आंखें किसी अचानक आए विचार से चमक उठी। यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स। यूरी, क्या तुम किसी दोस्ताना संबंध रखने वाले डॉक्टर को जानते हो, यानी किसी ऐसे डॉक्टर को जानते हो जो तुम्हारा दोस्त हो। आई नो अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, सेड यूरी। मैं बहुत से मेडिकल स्टूडेंट्स को, यानी डॉक्टर के विद्यार्थियों को, जो डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, उन विद्यार्थियों को जानता हूँ, उनमें से कुछ मेरे मित्र हैं। यूरी बोला। डॉक्टर? नो, डॉक्टर नहीं। आई हैव नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू वन। वाई? किसी डॉक्टर के पास जाने के लिए मेरे पास कभी भी पर्याप्त धन नहीं था।
लेकिन क्यों? Suppose, said Albert, that I had a nervous breakdown. Suppose a doctor would say, it's bad for me to go to school and I need to get right away from it. मान लो अल्बर्ट ने कहा मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए। मान लो डॉक्टर कहता है कि मेरे लिए स्कूल जाना बुरा है और मुझे तुरंत यहाँ से दूर ले जाने की आवश्यकता है, नहीं स्कूल से दूर ले जाने की आवश्यकता है। आई कांट इमेजिन अ डॉक्टर सेइंग दैट, सेड यूरी। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई डॉक्टर ऐसा कहेगा, यूरी ने बोला। आई मस्ट ट्राई, मैं कोशिश अवश्य करूँगा, सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने कहा, टू फाइंड अ डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन नर्व्स। अल्बर्ट बोला, किसी ऐसे डॉक्टर को ढूंढने की कोशिश करो जो नसों का विशेषज्ञ हो। देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, ऐसे बहुत से हैं। यूरी टोल्ड हिम, यूरी ने उसे बताया। ही हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट एंड देन एडेड रेदर रिलक्टेंटली। वह क्षण भर के लिए हिचका और फिर कुछ अनिच्छा से आगे कहा, I will ask some of the students if they know one, if you like. अगर तुम्हें पसंद हो तो मैं कुछ विद्यार्थियों से पूछ लूँगा क्या वे किसी ऐसे डॉक्टर को जानते हैं। Will you? Oh, thank you, यूरी। क्या तुम ऐसा करोगे? शुक्रिया, यूरी। Albert's eyes were shining. अल्बर्ट की आंखें चमक रही थी। Wait a moment. एक क्षण ठहरो, एक मिनट ठहरो। आई हैवेंट फाउंड वन येट, अभी तक कोई ऐसा डॉक्टर नहीं मिला है। ओ बट यू विल, किंतु मुझे पता है तुम ढूंढ लोगे, तुम्हें मिल जाएगा। एंड इफ़ आई डू, आई डोंट नो इफ़ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू। और यदि मुझे मिल जाता है तो पता नहीं वह तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार होगा या नहीं, तुम्हारी मदद करना चाहेगा या नहीं। ही विल, वह करेगा, वह अवश्य करेगा, डिक्लेयर्ड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने घोषणा की। आई एम गोइंग टू हैव अ रियल नर्वस ब्रेकडाउन, मेरा वास्तव में नर्वस ब्रेकडाउन होने वाला है। टू मेक इट ईजियर फॉर हिम ही लाफ्ड मैरीली, ताकि उसके लिए उसका काम अधिक आसान हो जाए और वो प्रसन्न होकर, खुश होकर हंस पड़ा। आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, रिमार्क्ड यूरी। मैंने तुम्हें कभी भी इतना परेशान नहीं देखा, यूरी ने टिप्पणी की। A day or two at school will soon put that right, Albert assured him. स्कूल में 1 या 2 दिन रहना शीघ्र उसे ठीक वैसा कर देगा, अर्थात उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। He said, Albert assured him, अल्बर्ट ने उसे विश्वास दिलाया। Certainly, he had lost his high spirits when Yuri saw him next. निश्चित रूप से जब यूरी अगली बार उसे मिला तो वह अपना उत्साह खो बैठा था। आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर, मैं इसे और अधिक सहन नहीं कर सकता। ही सेड, उसने कहा। आई रियली शैल हैव अ नर्वस ब्रेकडाउन दैट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर, मुझे वास्तव में नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा जो किसी भी डॉक्टर को संतुष्ट कर देगा। कीप इट अप देन, सेड यूरी। आई हैव फाउंड अ डॉक्टर फॉर यू, तो इसे बनाए रखो, यूरी बोला, मैंने तुम्हारे लिए डॉक्टर ढूंढ लिया है। यू हैव, तुमने ढूंढ लिया। अल्बर्ट्स फेस लिट अप, ओ गुड, व्हेन कैन आई सी हिम, अल्बर्ट का चेहरा जगमगा उठा। ओहो, अच्छा हुआ, मैं उससे कब मिल सकता हूँ। आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग, यूरी सेड, हेयर्स द एड्रेस, मैंने तुम्हारे लिए कल सायं मिलने का समय उससे लिया है, यूरी बोला, ये रहा उसका पता। ही हैंडेड अल्बर्ट अ पीस ऑफ पेपर, और उसने अल्बर्ट को कागज़ का एक टुकड़ा पकड़ा दिया। डॉक्टर अर्नस्ट वेल, डॉक्टर अर्नस्ट वेल।
इज़ ही अ स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल्स, क्या वह नसों संबंधी समस्याओं का विशेषज्ञ है? आस्क्ड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने पूछा। नॉट एग्जैक्टली, पूरी तरह से नहीं। यूरी एडमिटेड, यूरी ने स्वीकार किया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही ओनली क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर लास्ट वीक। और जहाँ तक सच्चाई की बात है तो उसने पिछले सप्ताह ही चिकित्सा की परीक्षा पास की है। यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट, शायद तुम उसके पहले मरीज हो। यू न्यू हिम एज अ स्टूडेंट देन, तो तुम उसे तभी से जानते हो जब वह विद्यार्थी था। आई हैव नोन अंस्ट फॉर ईयर, मैं अंस्ट को बरसों से जानता हूँ। यूरी हेजिटेटेड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ क्षण के लिए यूरी हिचकिचाया। ही इज़ नॉट अ फूल, वो मूर्ख नहीं है। ही वांट अल्बर्ट, उसने अल्बर्ट को चेतावनी दी। व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आईज, उसकी आंखों पे ऊन चढ़ाने की कोशिश मत करना, ऊन खींचने की कोशिश मत करना। पुल द वूल ओवर हिज आईज मीन्स चीट और डिसीव, उसे धोखा देने की कोशिश मत करना। डेट्स ऑल, इतना ही सब। बी फ्रैंक विद हिम, उसे स्पष्ट बता देना। बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गोट व्हाट यू हैव वंट, लेकिन वो दिखावा करने की कोशिश मत करना जो तुम नहीं हो। नोट दैट यू वुड डिसीव एनी वन, यूरी एडेड, तुम किसी को धोखा नहीं दे पाओगे, धोखा नहीं दे सकते। यूरी ने आगे कहा, यू आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर, तुम दुनिया के सबसे बुरे झूठे हो। अल्बर्ट स्पेंट द नेक्स्ट डे वंडरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर, अल्बर्ट ने अगला दिन यही आश्चर्य में निकाला, घूमते हुए निकाला कि उसे डॉक्टर से क्या बोलना है। When the time arrived for his appointment, he had worried over it so much that he really was quite nervous. और जब उसके मिलने का समय आ पहुंचा तो वो और ज़्यादा चिंतित हो गया, जिससे ये दिखाई देने लगा कि उसे पूरी तरह से नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, उसका मस्तिष्क घात हुआ है। एंड what happened next? To know about the rest part of the chapter, we shall discuss next part in the next video. Till then, be happy. God bless you. Thank you and have a great day.